जी मैंने भी फटा पहना तो मुझे कुछ अनुभव करना था, अपने आप को जांचना था, समाज को जांचना था कि समाज क्या देखता है। क्योंकि जिन्होंने मेरा अपमान किया, ज्ञान सुनने के बाद सम्मान दिया, तो आखिर वो क्या देखे, आखिर उन्होंने मुझ में देखा क्या। तो मैंने देखा कि समाज के लोग आवरण से ज्यादा पहचान करते हैं। आवरण से ही। अब टीटी का काम है टिकट मांगना, तो तुम कपड़े क्यों देख रहे हो? जब आदमी हिल रहा है तो उससे पहले पूछो कि आप टिकट, वो कहता है तो दिखाओ, नहीं है तो आगे जाओ, आप पेनाल्टी मारो। लेकिन वो पहले क्या कहते हैं, कपड़े देख के आप इसमें नहीं हिल सकते, तो मैं कहाँ जाऊं फिर। लेकिन आप ही कैसे कहे आप इसमें नहीं हिल सकते? आप तो एक नौकर हो, सर्वेंट हो, मालिक तो हो नहीं ना। आपको तो टिकट जांचने का मौका मिला है। आने वाले हर यात्री से आपका काम है टिकट जांचना है, तो ठीक है, उसका सीट आप अगर नहीं उसे पता है तो भेज दीजिए सीट तक। अगर उसके पास नहीं है तो आपका काम है पेनाल्टी मारना, और अगर उसके पास पेनाल्टी भी नहीं तो आपका काम है आरपीएफ वालों को बुला के चाहे जैसे भी उसको भाई बंद करवा देना, कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन आप ये कैसे कह दिए कि आप इसमें नहीं जा सकते? ये कौन होते हो आप? और फिर जब ये बोल ही दिए तो टिकट दिखाने के बाद जाने क्यों दिए? फिर बोला किसको? कपड़े को। मैं उस कपड़े से ये बताना चाहता था, भाई आवरण मत देखो, आदमी से सीधा बात करो। कपड़े के पीछे शरीर है, शरीर के पीछे भी कोई है, आप उससे बात करो ना पहले। आवरण देख के ही फैसला क्यों ले रहे हो पूरी तरह? तो वो मेरे काम का एक ड्रेस था, मैंने एक कपड़े थोड़ी बदले, कई कपड़े बदले। लेकिन जितना कपड़ा बदला, ठीक है, उतना गहरा अनुभव होता गया। हाँ, अभी लोग मुझे पहले कमेंट करते थे, लोग बोलते भी थे आप अच्छे कपड़े पहने, आप ये इतना गंदे क्यों रहते हैं। लेकिन जब बदला कह रहे हैं कि आपको वही ठीक लग रहा था। ये बात अब बताओ, ये संसार बड़ा विचित्र है। आप कुछ भी करो, कुछ कहेंगे ये ठीक है, कुछ कहेंगे गलत है, फिर तुम जैसे ही बदले वो कहेंगे ये गलत है, ये ठीक है। अरे भाई, इसीलिए आपको क्या करना है वो फैसला आप लो। और कोई अगर आपके जीवन में और कोई फैसला ले रहा है, ठीक है, और आप उस समाज की फैसला, उस समूह, संप्रदाय, मजहब, पंथ की फैसला मान रहे हो, इसका मतलब कहीं कहीं आप कमजोर। सीधी सी बात, 100% सही बात। आपने फैसला किया तो किया, बात खत्म। आप अपनी जिंदगी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपकी नकेली और कोई खींच रहा है तो हाँ, मतलब क्या है कि जैसा चाहा आपने पढ़ना और जैसा चाहा नाच दिया। कुछ भी कठपुतली हो बदलो तो वही है ना, जितने कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र, कोई भी हो, नचाने वाले हैं, नाचने वाले तो वही। तो मैं तो इतना कहूंगा कि भैया, क्या आपके द्वारा हो रहा है उसे ध्यान से समझो और निकलो। क्या इसलिए यू आर वेरी प्रैक्टिकल आत्मज्ञानी है आजकल। आप बता रहे हैं मैं क्यों ऐसा कपड़ों के अंदर रह मैं पूरा जिया हूँ। हाँ, अगर मुझे देखिए, मुझे अगर किसी के लिए काम करना है, समाज के लिए, तो मुझे उस समाज को पूरी तरह समझना पड़ेगा, वो भी नीचे से लेके ऊपर तक, तभी मैं काम कर पाऊंगा ना। जब मैं लोगों की मानसिकता नहीं समझ पाऊंगा तो मैं उसके लिए मैं काम कैसे करूंगा? आपके लिए मुझे काम करना है तो पहले आपके बारे में मुझे समझना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। पता चला मैं आपको नहीं समझा और आप मेरे पास आके बैठ गए और मैं बोल रहा हूँ, घंटों बोला, बाद में आपने कहा, मैंने कहा बहरा बहरी, तब तो मेरा 1 घंटा गया। समझ रहा इस बात को? तो मुझे बोलने से पहले ये पता करना पड़ेगा आप सुनते हो, नहीं तो मेरा तो 1 घंटा गया। तो मुझे जिस समाज के लिए काम करना था उस समाज को मुझे समझना था, और मैं ऐसे समाज में गया हूँ, मैं नीचे से लेके, चाहे वो आप रंग कहो चाहे राजा कहो, गरीब से लेकर अमीर तक लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई, उनके साथ उठना बैठना हुआ है। और इस जगह पे 1 साल में आपने देखा कि गरीब भी आया है और ऑफिसर रैंक के आए हैं,
और वो ये ऐसे ही बैठे हैं क्या? ये लोगों ने भी देखा, हमारे यहाँ चाहे एसपी आए, डीआईजी आए, इंस्पेक्टर आए, चाहे हवलदार आए, सब एक ही साथ बैठना, उनका ड्राइवर आए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे काम करना था। तो मुझे ये फटे कपड़े में मुझे सब समझना था समाज को। पहले मैं गांव-गांव काम किया, लोगों से मिल कर काम किया, फिर मैं और आगे बढ़ा जिले, फिर अब प्रांत, फिर इंटरनेशनल, फिर अब विश्व के लिए काम करना है। अब एक ही को पकड़ के थोड़ी बैठे रहेंगे। हाँ, नहीं होगा, हाँ? नहीं होगा, नहीं होगा। अब एक आदमी से थोड़ी मिल पाएंगे। सोशल मीडिया है, उसकी उस व्यवस्था का उपयोग करो और पूरे विश्व के लिए काम करो। अब एक आदमी सोचे नहीं हर आदमी इससे मिल कर बात करूंगा और इसे बदलूंगा, तो हर आदमी से मिलना संभव नहीं। नहीं। मुझे तो मैं इतना इसलिए पैदल घूमा, फटे कपड़े, बेबाल ओल, कि मुझे कुछ समझना था कि मेरे अंदर कितना शर्म है। आज मैं बता दूं, मैं किसी भी स्थिति में जी सकता हूँ, किसी भी स्थिति में, नीचे से लेके ऊपर तक जी के आए हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है मेरे अंदर लाज, शर्म है या नहीं, वो मैं जांचा कब, जब मेरे गंदे कपड़े थे और मैं उस सोसाइटी में गया, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, लोग मुझे किस भाव से देख रहे हो, वो तो पता ही चल जाता है। मैं हाई पहनकर लो में गया तो उन्होंने क्या देखा, और जब मैं लो एकदम था और हाई आवरण का उपयोग किया तो क्या देखा। तो मैंने पूरी तरह समाज को समझा, अपने आप को समझा, क्योंकि मुझे काम करना है, तो बिना समझे थोड़ी भी काम कर सकते हो। आपको काम करने से पहले लोगों की मानसिकता समझनी पड़ेगी। पता चला कोई आ गया और आप बिना समझे, बिना बातचीत किए बोले, और पता चला कि ये हरमन बुद्धि है, तो आपका बोलना पूरा चला गया ना। तो चला गया और जो तिलमिलाट उठेगी गया तो कोई बात नहीं, जो तिलमिलाट उठती है ना यार, वो सहन नहीं होती मैं है। ही मूर्ख था। हाँ, क्या आप ही बताइए कि अगर आप प्रोफेसर, आप जैसा भी काम करते हो, और आपके पास कोई बालक आ जाए और आप पढ़ाने लगो, और 1 घंटे बाद पता चले कि तो बहरा है, फिर बहरा तो फिर भी माफ हो सकता है। बहरा अगर होगा वो कह दे उसको माफी काबिल है, लेकिन कोई अगर काबिल तो वो है, लेकिन तुम्हारी स्त्री 1 घंटे तो बर्बाद हुआ ना जीवन का। बहरे को माफ हो जाएगा अगर मैं कॉमन बच्चे हैं और बहरा चलो ऐसे कर रहा है, लेकिन एक बच्चा ऐसे भी कर रहा, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक समझ रहे हैं, अच्छा ऐसा था, जब पढ़ाने के बाद उसी के क्वेश्चन पुट किए जाए, अरे ये कहा था मैडम जी, ये था क्या, टॉपिक का क्या नाम है, तब जो तिलमिलाट उठती है ना कि तू रिस्पॉन्स भी क्यों दे रहा था, वो बड़ी दर्दनाक होती है। बहरे को तो सोचेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, माफी, मेरी एक्सरसाइज तूने करा दी, धन्यवाद, मेरी बोलने की प्रैक्टिस कराई ना उसने, कोई रिस्पॉन्स थोड़ा दे रहा था। 1 साल तक मैंने संकल्प लिया था कि आने वाले हर व्यक्ति से बात करूंगा, चाहे वो महागुरु हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे साधारण हो, चाहे रबपति हो, और मैंने वो किया। आने वाले, आप समझिए 1 साल तक यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से मैंने व्यक्तिगत बातचीत, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति से। उनको दिमागों को समझना था ना, पर्सनली, हाँ पर्सनली समझना था, किसी से 2-2 घंटा, किसी और एक दिन तो मतलब इतने लोग आ जाते थे, और करना था सबसे बात करता था, और पर्सनली, हाँ कहाँ से आए हो, ठीक है, कैसे वीडियो मिली, यहाँ तक कैसे पहुंचे, सब बात करते थे, क्यों आए हो। एक महागुरु मिले 1 साल तक, क्योंकि मुझे काम करना था। फिर 1 साल के बाद मैं यहाँ से 16 के बाद भाई मिले न मिले बात अलग, क्योंकि अब आगे काम करना है। तो समाज को समझने के लिए बहुत वो करना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं। आप देखिए, आप सुने होंगे कानून में बहुत ऐसे IAS हुए, उन्होंने सिर्फ उसे पकड़ने के लिए
गंदे कपड़े पहने और उसके साल उसके CBI वाले उसके तो घर करते में हैं CBI वाले नौकरी किए कई सालों तक गुप्तचर लोग ऐसे अरे यहाँ तक कि CID वाले। वो CID वाले जूते तक खाए लेकिन मालिक के पास पड़े रहे क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ आप देखो ना इतिहास में आप सुने होंगे होता है ऐसा। अभी है ना, Practical ऐसे हमारे होता है। सामने भी है। है ना अभी भी होता है। वो लाफा भी खाए गाली भी सुन लेकिन पड़े हैं लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुझे उखाड़ देगा ये आदमी। आज खूब इसे गालियां दे दो जब वो पूरी तरह पक्का हो जाता है तब वो एक बंदा है, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, गूगल पे आ जाएगा। अजीत डोभाल। क्या कहाँ गया था? अजीत डोभाल, कहाँ गया था? वो पाकिस्तान में। हाँ याद आया। जो हमारे गुप्तचर हाँ वो इतने दिन रहा, इतना दिन रहा, मुझे नाम क्लियर नहीं है। वो पाकिस्तान में गया और वहाँ की आर्मी तक में भी उसने ज्वाइन हो गया। आर्मी तक भी इतना हिंदू था, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ना, हर चीज करना, मतलब उनको कोई डाउट ही नहीं हुए। और यहाँ एक नकलती सा बोला कि वो सक्सेस हो गया वहाँ पे और मेन कमांडो के उसमें उसने ओहदा पाया वहाँ पे, पूरा एक मेन उस पे बैठा और यहाँ पे बताता भी था क्या क्या हो रहा वहाँ पे, कितनी सूक्ष्म रूप से चीजें हो रही। यहाँ पे एक बोला कि मैं भी इस देश की सेवा करूंगा, मुझे वहाँ पे जाने दो। और वहाँ जाके चाय की दुकान पे आ रहा था और उसी का बोला अरे ये वो जैसे उसका नाम लिया, बोले ये तो हमारा वहाँ का है। मतलब उसने ऐसी मूर्खता करी कि उसको भागना पड़ा, उसको जेल में, मतलब उसने पूरी दुर्गति मचा दी उस बंदे की। सभी को नहीं आता वो, सभी की हिम्मत। ऐसे ही मैं भी रहा क्या ऐसे ही मैंने भी किया क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। ऐसे मैंने भी किया। अरे एक कपड़ा तो मैं 19, 20, 21, 22 इतना साल पहना झरझर। एक फोटो है ना, बिल्कुल सही। समझना वो आत्मज्ञानी बहुत अलग रहते, दिखाते, रहते। जब खुद की इज्जत नहीं हो तो फिर कुछ भी करके देखो। सही बात है। बोलिए और कोई प्रश्न हो? आप और माता जी आप कैसे हो? बाबूलाल कोई प्रश्न है आपका? आपका हो गया? हो गया? हो गया। करे नर्मदे हैं। प्रश्न जैसे गुरु जी ईमानदारी है तो मोटा मोटा तो पकड़ लेते हैं अच्छा हाँ सही सही। और जैसे बहुत सूक्ष्म है हाँ बताओ। उसमें चले जाएंगे, ज्ञान है जैसे जितना चले जाएंगे उतना ही समझते जाएंगे। सही। तो जैसे पेड़ है, पेड़ की कितनी शाखाएं हैं, मोटा तो अपन बिल्कुल तना दिख लेता है। हाँ, सही है। और पत्ते तक तो कितना वो फैला है, बिल्कुल। तो वहाँ तक जाते हैं तो वहाँ तक नहीं निर्णय ले पाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। कुछ बताओ तब मुझे भी पता चले आप कहाँ तक गए हो। हाँ, जो तेरे अपने डाउट कहीं भी जैसे किसी को भी जैसे चलते हैं, यहाँ से जाना है खरगोन या इंदौर, तो हर जगह या देखना या करना तो वहाँ अच्छा बुरा मतलब ये लगता जाता है। जितनी तेरी समझ है ना ईमानदारी, तू उतना ही करता रहे। जब हाँ। तू पहुंच जाएगा ना, तू तो खुद ही डिसाइड हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको लगे कि हाँ बेईमानी करो तो मत करो, बस बात खत्म। और जब तू पहुंचेगा ना वहाँ पे, माना कि तुझे 10 कदम ही पता, तूने बोला कि तुझे निमरानी फाटा तक ही पता है और तुझे जाना है इंदौर, तो तू कम से कम निमरानी फाटा तक पहुंच। वहाँ तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, वहाँ एरो दिए मिलेंगे, कोई क्या पता लिफ्ट ही दे दे भाई इंदौर की तरफ जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो साइन मिल ही जाते हैं ना। तो जिंदगी ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ना, जब कि बस एक कर्म बना लो कि भाई मेरे को ऐसे जीना, इसके अलावा जब मौत भी सामना गले लगानी पड़े मैं लगाऊंगा, लेकिन इतना तो मैं गिरूंगा नहीं। मेरे खुद के डिसिप्लिन बनाने, मैंने ना समाज की इज्जत बेचती, ना कानून, कुछ नहीं। मेरे अपने डिसिप्लिन है कि मुझे ईमानदारी सत्कर्म से रहना है, और इसके अगर वो साइड में कुछ आगे मुझे वो अपनाने ही नहीं है। तो जैसे ही आप कहीं उस पर जाते हो ना, मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ, वो तो आंसर करेंगे, मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसे ही आप वहां तक पहुंचे कि मैं इस विजन को लेके वहां तक जाना चाह रहा हूँ, उस पॉइंट पे जैसे आप पहुंचे ना, अब आप सोच रहे हो यार वहां तो पहुंच जाऊंगा, उसका आगे तो ब्लैंक हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो उसका मतलब तुम चले ही नहीं हो। तो चलो, चाहे तुम्हें 2 कदम ही आ रहे हैं, चलो 2 कदम के बाद ही प्रकृति जरूर सहयोग कराएगी।
जरूर सहयोग कराएगी। 2 के बाद 2 पे और 4 पे कोई पहुंचाने वाला होगा, 4 के बाद कोई 6। तो ये आपका विवेक जगता रहेगा अपने आप। प्रकृति निमित्त किसी ना किसी को बनाएगी, तेरा विवेक अपने आप खुलता रहेगा। जब एक बार अपना विवेक खुला, अब आपने देखो साइकिल चलाया होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं शुरू में तो बहुत दमखम लगता है, दम। फिर आप स्पीड से जब चलाने लग जाते हैं तो कई बार स्पीड से चला के पैडल भी मत मारो तो कितनी दूर साइकिल चली जाती है। ऐसे आप पक्षी देखो, एक हाइट तक पूरा उड़ता, बाद में वो आसमान में सिर्फ ऐसे तैरता नहीं है। तो थोड़ा सा दमखम लगता है कोई चीज को करने के लिए शुरू में, उसके बाद तो चीजें हैबिट में भी आ जाती है और अपनी बुद्धि खुली जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब तक आप सीख नहीं लेते, सीखने के बाद हाँ एकदम बड़ो आगे इजीली हो जाता है, झट से मालूम हो। जब तक आप समझ रहे हो तभी तक प्रयास, दमखम लगता है बस। समझ लिए प्रयास खत्म। और समझ अपने आप आएगी। समझ का मतलब है जब तुम चलना चालू किए। समझ का मतलब ऐसे थोड़ा नहीं यहाँ से कोई रोशनी है मेरे दिमाग को, मतलब तुम्हें पता है यार मेरे को एक ही कदम आता है। तूने बोला इतना मोटा मोटा ईमानदारी समझ में आती है, सूक्ष्म नहीं आती। तो तुम मोटी मोटी जब करोगे ना, सूक्ष्म जब भी तेरा आगे क्वेश्चन खड़ा होगा, तेरा खुद ही तू, मेरी तो एक ही प्रार्थना है ऊपर वाले, तूने ही उतारा होगा, किस कारण से उतारा, अब तू ही बता क्या करना है। और अगर मेरे से कुछ गलत होगा भाई तू ही जिम्मेवार है, क्योंकि मेरे को अपने कुछ चाहिए नहीं, मेरे को थोड़ा ना कुछ चाहिए, मेरे को अपना कुछ नहीं चाहिए। मान के तू कुत्तों को कुछ दे रहा है, इनको कल 10 लग जाए और ये मर जाए 1-2, तो तू क्या बोलेगा यार मेरे कारण मर गई। भाई मैं तो इतना अच्छे से अच्छा करता रहा था ना, मैंने अपना अच्छे से अच्छा करा, और बस यही कर सकते हैं, यही जिम्मेवारी है मेरे ऊपर कि मैं अपने लिए कुछ ना चाहूँ। मैं जो कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, और तेरे को पाने के लिए कर्म कर रहा हूँ, तुझे पता हो ना पता हो। और मेरे पास जो टूटी वाणी हो मैं उसी से बोल रहा हूँ, उसका कर्म भी तुझे ही लगेगा, मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। और ये बिना कर्म मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने समस्या है, धर्म संकट। और क्या कहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये समस्या आ गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन तू अगर ये प्रॉमिस करके करेगा ना, भाई देखो मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं इससे, और मेरे हाथ से बेटर होना चाहिए, अब मैं करे बिना रुकूंगा भी नहीं, मैं कर ही डालूंगा। अब तू देखियो, जिसने बुद्धि दी, जिसने हाथ में क्षमता दी, जिसने पावर दी, जिसने आंखों के कैमरे में उसको कैप्चर कर दिया, नहीं तो तू दिखाता ही नहीं मेरे को, तू मेरे को लाता ही नहीं यहाँ पे, तो कोई तो कर्म मुझे लेके आना है यहाँ पे। तो वहां मेरे बेईमाना, अगर मैं खुद अपने, मेरे को खुद चाहिए, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ उस सिचुएशन में, तो मैं बेईमान हूँ। और जब मैं ये प्रेयर करूँ कि नहीं तू लाया है और तू जो भी कराए, मेरे से अच्छा मानव धर्म नहीं बना चाहिए, अब तू देख, अपने आप समझ में उत्पन्न हो जाती है। नहीं तो हर सिचुएशन बंदे की लाइफ है अलग अलग टाइप से तो होगी, तो चलना अपने को, उसमें सहयोगी अनेक हो जाते हैं, वो आपको समझ को बढ़ावा दे देते हैं, बस है कि नहीं बाबूलाल बता। आराम आराम से चलो, जहाँ समझ में आए मैं गलत कर रहा हूँ मत करो, बस बात खत्म। पल भर में आंसर आ जाएगा। अब आपने बताया कि तना तो मुझे दिखता है, टहनी नहीं, तो टहनिया किस पे बेस है, आधार तो वही है जो तूने मोटे तने को ही वहां तक, एक बीज को वहां तने तक पहुंचा दिया, तो पत्ते गिरने की क्या जरूरत है। वो तो कोई देखेगा आकार, कोई नहीं देख लेगा, पत्ते गिरने की जरूरत है, टहनी गिरने की जरूरत है। वो तो उसका मजबूत तना ही नहीं बता रहा कितना बड़ा आकार होगा, मजबूत तना ही तो बताता कितना फैला होगा आसमान में, कितनी गहरी जड़ें होंगी, कितना मजबूत होगा। तो पत्ते टहनियां दिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मोटे पे ही काम करना चालू कर देंगे। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? बाबूलाल क्वेश्चन 100 नंबर का कर रहा है, बहुत कम करता है ये क्वेश्चन, अच्छी समझ है। जिस लिए गए हो वही काम करो, बस जीवन में इतना रह जाता। अपना उद्देश्य ना भूले, बस हम एक उद्देश्य को चले तो उसी पे चले, हाँ, और और जान चली जाए, हाँ, उस उद्देश्य से ना भटके। और जिसके शरण में हो, जितना उसने कहा है वो करो, या तो उसका शरण छोड़ दो। सही सही, अगर आपको कुछ अलग करना है तो उसके शरण से दूर हो जाओ। बिल्कुल सही। हाँ, उसके सानिध्य छोड़ दो, और उसके सानिध्य में हो तो जितना उसने बोला है उतना करो। उससे अगर आगे कुछ आता है तो उससे पूछो, सही है, उसको बता दो कि मुझे हाँ, ऐसा ऐसा लग रहा है, मेरे को डाउट लग रहा करूं है कि ना करूं, हाँ। और या तो उसका सानिध्य छोड़ दो, सीधी सी बात है। कोई चीज आप बेटर भी अच्छा भी कर सकते हो ना, तो आप उनको बोल दो कि मेरे को लग रहा है ऐसे हम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मैं उसको सहयोग कहते हैं। मैं गांव में गया था मिर्जापुर में, मुझे लेके गए थे अपने घर पे, मैं उनके घर से दूर गया घूमने, तो खेत था, तो कुछ लोगों ने मुझे बुला लिया, तो मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो चाहते थे कि मैं उनके अंदर आऊँ, कुछ उन्हें बात करनी थी, काम था, मतलब सीधी सी बात है। तो
मुझे पता चल गया था कि उनकी दुश्मनी थी। सामने वाले ने जिसके यहाँ मैं गया था उसको एक समय ऐसा था गोली मार दिए थे, फिर भी वो बच गए थे, उनके लगा था शरीर पे लेकिन वो बच गए थे। जानी दुश्मन थे तुम। हाँ, तो मैंने कहा देखिए मैं उनके यहाँ आया हूँ, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप उनके दरवाजे पे आ जाओ, ठीक है। बोले आप यहीं आ जाते अंदर। मैं बोला नहीं, अंदर नहीं आ सकते, आप उनके दरवाजे पे आ जाओ। बोले हमारा उनका जमता नहीं। मतलब आप मेरे लिए आओ, अगर वो आपको मना कर देंगे तो मैं उसी समय उनका दरवाजा छोड़ दूंगा और उस दरवाजे पे कभी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, कभी नहीं। लेकिन मैं उनके दरवाजे पे आके उनकी तौहीन नहीं कर सकता। आपके घर में आके सही सही बिल्कुल मैं उन्हें गिरा नहीं सकता, बहुत बढ़िया सही बात। ये मुझसे नहीं होगा। मैं उनके दरवाजे पे आके आपके घर में आके मैं उनको नहीं गिरा सकता, ठीक है, क्योंकि मैं उनके यहाँ आया हूँ, वो मुझे लाए हैं। तो आप एक काम करो, उनके दरवाजे पे मिलने आओ। अगर वो आपको मना करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ उसी वक्त दरवाजा छोड़ दूंगा और मैं उस दरवाजे पे कभी नहीं जाऊंगा। मैं बोला अब आपको आना है तो वहां। मैं चला भी जाता ना तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते, क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जिसके साथ जीवन में रहा हूं, जिसके घर पे गया हूं, मैं हमेशा उसे उठाने का प्रयास किया हूं, हमेशा मेरे लाइफ में। मैं घर के अंदर नहीं गया, मैं इस तरीके से जीवन जिया हूं। जीवन में फैसला लेने की क्षमता आप में भी होनी चाहिए। वो आदमी कहाँ कहाँ खड़ा होगा। अरे अब तुम जो आओगे कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तो थोड़ी ना कोई खड़ा रहेगा। आप अपनी समझ का उपयोग करो। उसने हिंट दिया, उसने हिंट दे दिया, अब आप आगे बढ़ो ना भाई। हमें भी काम करना पड़ता है ना, आप इतना काम करें। अब ये मुझे कोई जीवन में थोड़ी सिखाया था कि बेटा ऐसा करना, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी वहाँ ऐसा फैसला लेना, ये कौन सिखाएगा। ये वो भी नहीं सकता। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता ये सिचुएशन कभी आएगी लाइफ में, वहाँ मैं फैसला लिया। और आज भी मैं गर्व से बता रहा हूँ, क्या आज भी बताने में मैं एकदम वो हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। उस फैसला कब का था, कहाँ का था, लेकिन वो फैसला आज भी मुझे मजबूत बना के रखा है कि तू जिसके साथ रहेगा, तेरे साथ कोई रहेगा, तू गिरने तो नहीं देगा। नहीं तो क्या था, बड़ा था, आसान था घर में जाना, चले जाना उनके दरवाजे पे, नहीं कि भाई हम तो सन्यासी हैं, साधु हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये सब नाटक। ये इतने साधु सन्यासी तो उनके घर पे क्यों गए, जंगल जाते। समझना इस बात। तो सबके दरवाजे चले। हाँ, अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाते, बाकी सब दरवाजों के पास जाते हैं। तो फैसला आप लीजिए। वो फैसला आपसे मैं बताया, लेकिन मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, उस ऊर्जा अभी गर्व होता है, अनुभव है ना। हाँ, बल बढ़ता, आत्म बल जो आता है ना, ताकत। इसलिए जिसके साथ रहो उसे गिराओ मत, उसे उठाओ, या तो साथ छोड़ो यार, या तो उसका साथ छोड़ो, उसके साथ रह के उसे क्यों गिरा रहे हो। आप उसका साथ छोड़ो ना, आप उसका साथ छोड़ो। हाँ, वीर बनो। अगर आपको, मैं तो कहता हूं आपको वार करना है सीने पे करो। ये क्या बुज़दिल लोग तेरा पीठ पे वार कर रहे हो। आप अगर साथ रह के भी अगर आप बातें छिपा रहे हो तो आप मतलब आप एक कायर हो, बुज़दिल हो। और जिसमें तुम अपना कह रहे हो मुझे, हाँ, ये सबसे बड़ा धोखा। उसको एक तो अपना भी कह रहे हो, आप उसी से बात छिपा रहे हो। तुमसे अच्छे तो फिर शत्रु हैं, कम से कम सामने से तो वार कर रहे हैं, तुम तो उसके पास रह के वार कर रहे हो, मानसिक उसे पीड़ा दे रहे हो, उसे मानसिक सता रहे हो। तुम कमजोर हो, बुज़दिल हो, तुम कायर हो, और तुम उसके साथ रह के उसे कमजोर बना रहे हो।
और कह भी रहे हो कि वो प्यार वो व्यक्ति तुम में भी तो लगा है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मानसिक तुम में भी तो लगा है, और तुम पीड़ा में जाओ वो भी जाएगा, बिल्कुल क्योंकि वो तुम्हें अपना माना है। तो कहीं न कहीं तुम उसे गिरा रहे हो, तुरंत चले जाओ, तुरंत उसके पास से चले जाओ। बिल्कुल साथ दो तो पूरी तरह दो, नहीं तो मत दो। जीवन में याद रखो, और मैंने ऐसे जिया है, मैंने ऐसे जिया है, मैंने अपने जीवन में जितना बोला है उतना किया है, और ये मैं लाइव में बोल रहा हूं, ये मैं लाइव में बोल रहा हूं। ये मेरा परिवार भी देखता है, मेरा गांव भी देखता है, मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं। मैं जितना बोलता हूं उसमें जीता हूं, सही है। इसलिए कि लाइव बोल रहा हूं। तो आप जिसके साथ रहो यार, उसे उठाओ, या तो मत रहो ना। ये जीवन में याद रखो। क्योंकि सबसे दर्दनाक अगर पीड़ा होती है तो मानसिक, बिल्कुल मानसिक, बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। पता नहीं क्या अजीब सा ही रिश्ता है, मतलब क्या रिश्ते का नाम देंगे। ऊपर से कहते तुम्हें प्यार करते हैं, क्या है उसका प्यार? कहेंगे तुम्हें प्यार करते, कोई तेरे प्यार बिना नहीं रह है। नहीं सकते, तू तो मेरा इतना अजीज है। और तू जो शब्द है या तेरा जो व्यवहार है वो मुझे कितना जलील कर रहा होगा, तुझे आभास भी नहीं है। तेरे तो खाली कोरे शब्द थे, लेकिन मैं तो दिल पे ले बैठा था ना उसको। ये घटना रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में है ना, वे हृदय इतना सताता, हाँ। इतना सताता। वे काली से बोलते थे, मुझे गंगा में डूब के मरना चाहता हूँ मैं, ये इतना मुझे कष्ट दे रहा है, कुछ तो कर लो माँ, नहीं तो मैं सुइसाइड कर लूंगा। लेकिन वे तो वो करने वाले नहीं थे, लेकिन पीड़ा कितना हो गया। कितना ज्यादा भयंकर। उस पीड़ा हाँ। पीड़ा में बोलते थे, सही सही हाँ, वो ऐसा है नहीं है और पीड़ा। जिससे प्रेम था उसी से बोलेंगे, सही बात। और सही किससे बात। बोले, किससे बोले? किसको किससे बताएंगे? बोलेगा। बताएगा लेकिन वो इतना गिर गया, बाद में इतना पछतावा, लेकिन कोई मिले से वो सेवा कितना- में भी मैं आप जो आपके भाव था ना, आप जो बोल रहे थे उसके वो पीड़ा समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही। वे जो बोलते थे ना, एग्जैक्टली दिस इज प्रैक्टिकली, मैं देख रही हूँ प्रैक्टिकली। जो नजदीक रहते, पहले से रहते, सेवा करते हैं ना, अगर वो किसी न किसी तरीके से दूर होते जाते हैं ना, दूर होने वालों को पता नहीं लगता क्योंकि समझ उतना ही रहता। लेकिन जो आप वहाँ रहते ना, उनकी पीड़ा हम समझ नहीं सकते, लेकिन गिरना अपना ही होता है। आप तो गिरना फिरना आपके इसमें नहीं है, लेकिन वो सुइसाइड करने को लगता है, मुझे कुछ तो करो। प्रेम कितना किया होगा उसी बंदे से। तभी तो पीड़ा हो रही है उसमें। हाँ। बिल्कुल सही। मुझे पढ़ते वक्त कुछ क्या रहता है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली अब मैं देख रही हूँ। जो आपने कहा कि हृदय ने परमहंस जी की इतनी सेवा करी, मुझे तो वो सेवा ही नहीं लग रही। सेवा वो क्या सेवा हुई? सेवा वो तो अगर मौका किया दिया। होता, वो तो मजबूरी में करता था। नहीं, कुछ भी होगा अंदर। हाँ, सेवा मतलब परमहंस जी को किसकी जरूरत थी? हाँ, जब एकदम। उसने खुद की सेवा कर डाली, माँ काली प्रकट हो रही है, ऐसे लोगों की सेवा की उसको- जरूरत उसको- नहीं। उनको क्या जरूरत है वो सेवा तो शरीर से ऊपर वो हो तो गए, आप उनकी धोखे सेवा में कर रहते नहीं हैं, सकते। वो सही। हम धोखे में रह रहे हैं कि हम एकदम, आपकी एकदम। सेवा कर रहे ये हैं। भ्रम उसको- है। जब वो खुद को ही मार डाल के वो एकदम प्योर बन गया है, उसको किसी सेवा की जरूरत है? और अगर आप करके कि मेरा कल्याण कुछ हो जाए, मेरा भी सहयोग हो जाए, आप ये कर लो, और वो आपका कि चलो आपने आग्रह किया है, आपने प्रार्थना की है, चलो कि आप आना चाह रहे हो, और उसको ही मैं और कुछ मान बैठूं, खुद के ही अहंकार पोषित कर लूं उस बात को, तो सेवा सो सेवा थोड़े ना हुई। एक कहते हैं सेवा ना- क्या जरूरत है वहां पे? नहीं, आप कहते हैं ना कुछ छुपा रहा, नजदीक रहे वे, सेवा करते हुए भी कुछ छुपा रहा,
किसके लिए सेवा में लगा है वो खुल्लम खुल्ला बोल नहीं रहा, अंदर एक है बाहर एक है ऐसे। हाँ, अगर तेरे मेरे बीच में पर्दे ही हैं तो हाँ। वो प्रेम कैसा? प्रेम कैसा? वो तो प्रेम का ढोंग है, वो तो टोटली बंदे का ढोंग है कि इतने समय के बाद भी अगर मैंने तुझे समझा ही नहीं तो इसका मतलब मैं तो प्रेम को और ही कुछ बना बैठा था। मतलब मेरी अपनी धारणा के अनुरूप चीजें हो रही हैं तो मेरा प्रेम है, लेकिन अगर तूने हल्की अपनी करी तो ये क्या कर डाला? वो प्रेम थोड़े ना, प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा है वहां पे। नहीं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के जैसे व्यक्ति उनको भी मुझे लगता है 12-15 साल एक पैर पे खड़े रह के तपस्या करने के बाद भी जो नहीं मिलता अनुभव, वैसे अनुभव उनको ही उन्होंने दिलाया, फिर भी महसूस नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा को तुम जान दे डालो यार, उनके लिए कुछ कर दो, इतने मतलब ही है। वो बोलेगा हाँ नकली दिए शायद यार, उनको चर्बी दे दो, बोले ये भी ले ले, खून भी ले ले, जान ले ले, वो बोलेगा ना ना ना, इसका कुछ मतलब है ऐसे थोड़ा बहुत किसी के लिए, क्योंकि तू ऐसा है, तू स्वार्थी बेईमान तू है, इसलिए तू मेरे अंदर भी वही बेईमाना देख रहा है। वो कुछ भी कर डालेगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा उसको। क्यों बाबूलाल? ऐसे ही हुआ था ना, बाबूलाल रिलेट कर पा रहा अपने उन भाई भतीजों को, देखो कह रहा बिल्कुल सब कुछ कर डाल, सब कुछ नहीं मिलता यार। क्या मिला बाबूलाल? चल क्या कहना चाहेगा? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता क्या कैसा? कि तू सब कुछ कर डाला उनके लिए? क्या वो तुझे समझे? क्या तुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा? नहीं, उनने तो गेंद की तरह खेला। ये हाँ वही तो आखिर तुम्हारा निकला कुछ- तो क्यों निकला, हाँ। कुछ तो होगा। यानी तू वो समझते नहीं है, मतलब वो तो यही समझते हैं कि ये केवल करेंगे हमारे लिए, हाँ और नौकर की तरह है करते रहो। हाँ यही। और हमको पहले से लग रहा था कि हमको थोड़ी टक्कर लगे और चले, हाँ हाँ तो टक्कर नहीं लग रही थी, हमको वहाना चाहिए था। सही सही ये मतलब तो प्रेम से तो जा नहीं पाएंगे, सही है। हाँ सही है। तो हमको थोड़ा भी लगा हम्म। तो हम फिर निकल गए। चोट तो लग रही थी बाबूलाल धीरे धीरे, हाँ, हाँ अंदर तो वो लग रही ज्यादा नहीं लग रही थी ज्यादा कि नहीं मुझे लग रही। धक्का ही मारो। जाऊं तो कहाँ जाऊं? चौखट देखो, एक वो बात ये और बात भी है। है हाँ हाँ, कि कि कहाँ जाए जाए? कहाँ, हाँ ये भी था। क्योंकि आश्रमों की हालत तो इसे पता ही होगी, पूरा सही आखिर ये जाए कहाँ, दो ये भी तो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं था। कई बार मुझे पता भी हाँ। होता है, मुझे कई बार पता भी होता है यहाँ चले जाएंगे, जो आदमी घर से मजबूर हो जाते कहीं भी निकल जाते ये तो बाबूलाल। इसकी स्थिति नहीं है। तो मैं तो इस पे बोल रहा हूँ। हमको वो नहीं था कि कहाँ हमको फिट होगा, हाँ सही है सही है, मतलब हम मैं- सभी जगह नहीं रुक सकते। सही 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 यहाँ हमने गुरुजी को नहीं समझा होता तो यहाँ से भी चले जाते, सही सही। लेकिन हमने समझ लिया कि यहाँ से कहीं नहीं जाना ना, इन सामान को ही मिलेगा, सही। तो इसलिए अच्छा बाबूलाल एक बात बता, तूने घर पे भी जिया, शादी वगैरह तो किया नहीं, जी तो मैं तो समझ रहा हूँ, जी तो तू बता जितना सम्मान से यहाँ जिया घर पे जिया, पक्का बताना, कभी नहीं, ऐसा मतलब पक्का बताना, लोगों को अनुभव मिलेगा। कभी नहीं। तो हम कम से कम 3 कितना महीने हो गए होंगे? 4 होगा कभी, हाँ, चार, तो चार। तू जितना सम्मान से यहाँ जिया उतना सम्मान से घर जिया। कभी नहीं, सपने में नहीं जी सकते माँ बाप के यहाँ ऐसा भोजन, न ऐसा रहना, न इतनी एक सम्मान, सम्मान तो एक सम्मान के साथ। सम्मान तो वहाँ तो 1 घंटा अगर ऐसे ही बैठ जाओ हाँ, तो उनको बोलेंगे क्या कर रहे हो, सही सही। वहाँ जाओ। 1 घंटा भी, दिन तो बहुत दूर है। हाँ, और यहाँ तो 4 माह हो गए, कुछ करना धरना, भोजन भी नंबर 1 का, सोने के लिए भी वक्त मिलता। सब कुछ। आज बाबूराव अंदर आराम से बैठे थे, मैं बहुत खुश थी कि ये इतना काम करते करते हुए कितना आराम से हो बैठे, निश्चिंत से बैठे थे। मुझे बहुत लगा अब मैं नहीं कर रहा बाबूलाल कि वहाँ जिंदगी कटेगी नहीं, वहाँ रह के जिनकी शादी हुई है तो वो तो चलो बड़े बच्चे भी में घूमे, लेकिन आपको वहाँ लगता नहीं था कि यहाँ भाई पूरी जिंदगी तो कट नहीं सकती? नहीं, वहाँ तो हमको बहुत दर्द हो रहा था, दिन नहीं कट रहा था। हाँ, क्या चिंता होती थी आपको? मतलब कि कब निकले, पूरा उम्र सर का जा रहा है, हाँ मतलब बीतता जा रहा सही है। सही सही। तो हमको वहाँ भी चैन नहीं थी, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि जाए कहाँ, कहीं गया भी था कि नहीं? कहीं नहीं गए। अच्छा, ये यहाँ फिर
यहाँ कैसे मतलब फैसला ले लिया आने का, क्या देखा? हमने वीडियो देखा, 15 दिन ही देखा, अच्छा तो हम मतलब हमारा जो अनुमान था वो फिट हो गया कि यहाँ क्या अनुमान था? मतलब कि ये सही बात है। अच्छा इनका ज्ञान से फिट हो गया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, और सभी जगह कुछ नहीं। 15 दिन मुझे लगता है कितने दिन हो गए मैं आके वो भूल गई। लेकिन मैंने इनको उतने आराम से निश्चिंत से बैठा हुआ मैंने नहीं देखा था। आज मैंने देखा, आज कंफर्ट है ये आज मुझे खुला हुआ लगा है। खुला हुआ है, कंफर्ट है। लेकिन मुझे एक स्वभाव है, अगर 4 लोग हम घर में है तो अगर एक ने भी कि मुंह मोड़ लिया तो वहाँ मैं रह नहीं सकती। सही, अच्छा नहीं फील होता वहाँ पे। अच्छा नहीं फील होता, बातें करने में मन नहीं लगता, घुटन बोलते हैं ना, वो घुटन होने लगता। ये इनको निश्चिंत आराम से बैठे हो, लेकिन मुझे लगा ये हाल बहुत अच्छा लग रहा है आज। जो अपने लिए काम करते हैं। अब आपको लगता है कि यहाँ आपकी उम्र कट जाएगी? नहीं, पूरा इसलिए निकले ही थी। वहाँ तो निकला था रहने में, यहाँ पे हाँ क्यों नहीं, निश्चित है वहाँ पे। हाँ ये सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई, कट जाएगी अपनी। चलो भाई, अब आपने बोला ना कि अपने लोगों ने मुझे गेंद की तरह खेल दिया, है ना? ये भी होता है ना कि भाई वहाँ का व्यवस्था संस्था पर कोई भी है कि चलो मैं मेन से ही, मेरी जब जान पहचान है तो बीच वाले तो कौन आए गए, उसे क्या ही मतलब है। मेन की ही नजर मेरे पे हो जानी चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप अब बाहर जा रहे हैं, आपको वीडियो में देख सकते हैं, इनके जैसे यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्या इनका योग्यता या सब कुछ जो यहाँ पे जब से आए हैं तो हमने भी तो इनके लिए कुछ बोला है, ठीक है? ऐसे तो इन्हें ऐसे ही तो यहाँ बैठे नहीं हैं। जब हम नहीं होंगे तो मेरे न होने का भी इन्हें एहसास होगा कि होने में तो जिए हैं, और जितना हमने दिया है उस पे मानसिक काम होगा, ठीक है? व्यवस्था तो है ही है, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, यहाँ की व्यवस्था देख रेख जब तक ये शरीर रहा मैं करता रहूंगा। फिर हजारों बाबूलाल वेट कर रहे होंगे ना, ये भी तो है। एक बाबूलाल के रुक गए, क्यों बाबूलाल? हाँ, वो तो कोने कोने में होंगे जो यहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे। वही तो ऐसे ही रहेगी, ऐसा नहीं। नहीं, वही मैं पूछ रही थी, मुझे में उसमें क्लैरिटी नहीं था। वे ये कैसे, ये मीन्स यहाँ रहने वाले कोई भी हो कैसे रहेंगे? नमस्ते बाबू। बहुत आराम से बाबूलाल जी नमस्ते कर रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो क्या है, यहाँ तो पूरा अपना मन है, सही सही सही। ये क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अकेले रह सकते हैं। वाह, अरे वाह, नमस्ते जी, बाबूलाल, नमस्ते वाह। जी, नमस्ते। वाह बाबूलाल, तो सच्ची में ज्ञान पचा लिया रे। एकांत में कहीं भी जाना जब सोचते हैं, यहाँ तो एकांत नहीं है उतना, आदमी भी सही 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 है। जंगलों में अकेले चले जाते हैं, हाँ, वहाँ तपस्या रहना। वहाँ करते हैं। हाँ, सही सही सही। यहाँ तो सब कुछ है रहने को। हर चीज नहीं, आपकी बातों से मेरा उद्धार हो गया। सही सही सही। और अकेले कहाँ, 4 पिल्ले भी तो हैं। सभी हाँ 4 पिल्ले तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नहीं, इन्होंने सही कहा कि कुछ भी नहीं होगा तो मैं अकेला ही रह सकता हूँ, ये कहा इन्होंने। इसको साथ की जरूरत ही नहीं है ना। हिम्मत आप कहाँ है पीछे, हिम्मत ये आने के लिए, हिम्मत बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। इसके पीछे आप हैं, वो काम कर रहा है, हम देख रहे हैं। ये दोनों को प्रणाम करते हैं। वीडियो में हम महाराज को देखते थे, हाँ, तो बोलते थे कि हम घर गए, फिर हमारे भाई ने वो कपड़े उतारने के बाद डाटा। मैंने सोचा गुरु जी के पास ऐसे लोग भी रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। हाँ, ऐसा अनुमान हमने वहीं लगा लिया था सही सही सही। कि ये मतलब उनकी बुद्धि बोलने से हमने अनुमान लगा लिया था कि ये रह सकते हैं तो हम रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही। मतलब वहाँ तौल बना दिया था। तूने भी तोला हुआ दादा? सही पूरे तो तौल के ही आए हैं। कुछ बाबूलाल जी तो पहले झटके में और छक्का यहाँ लग भी गया। हमने 2 दिन में आपको ज्ञान के बारे में पूरा फिट हो गया।
वे फिट हो गए। ये एक चीज है ना, बनावटी जो चीजें है ना वो दिख जाती है और जो हकीकत है वो भी दिख जाती है, बस समझ के फेर है। बस जो बनावटी रहता है ना ऑटोमेटिक दिख जाता है कि ये बनावटी चीजें हैं। सही 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 जो हकीकत रहता है ना, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो सामने हो, वो दिख जाती है। तो वही समझना। जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो घर वालों को लग रहा है, सभी को लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है, पर हमको पता है हम जब निकले थे ना उस समय हमको भरोसा हो रहा था कि हम सही जगह जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अभी भी घर वालों को लग रहा है हमेशा कि वो कहाँ चला गया है, ठीक है। बट वही मैं बोला ना, बनावटी चीज़ें दिख जाती है, हकीकत जो है वो भी दिख जाता है। तो मैं वहाँ से निकला तो 100% था, तभी मैं सब कुछ भी करके निकला। अगर नहीं रहता तो मैं आने में सोचता। और बाकी बात, जब स्थिति खराब होगी तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ये तो हम मैं दूसरे को भरोसे करके कभी नहीं जाता, खुद के भरोसे निकलता हूँ कि जो भी होगा देख लूँ। सही सही तो ये चीज़ होना चाहिए। बहुत सही। इसलिए प्रोफेसर के साथ अगर आप बैठे तो आपका स्तर बहुत ऊपर रहेगा। और हीरा को परखने वाला जोहरी ही परख सकता हाँ क्या बात है। तो तू जोहरी है वो हीरा है, वाह जोहरी को है सैल्यूट। ये बात भी सही है, कह नहीं सकते कि किसके अंदर कौन सी बात था। है, सभी नहीं परख सकते। सही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर पढ़ाई लिखाई डिग्री कुछ कम नहीं आता। अब नाप लो अपना लेवल, देख लो आपका मैंने ये कहा ना, क्वेश्चन। मैंने कहा ना, ये तो प्रोफेसरों के लिए तुम्हारे डायरेक्टर हैं। डायरेक्ट क्यों, उससे ऊपर है। सही बात हम है। तो फर्क नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते इनके बारे में। जिस टाइप से इनकी श्रद्धा और ये है नाइस, सराहनीय है तेरा बाबूलाल। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ? और कोई प्रश्न है? धन्यवाद है यार। ठीक है, मात नर्मदे बारिश भी आ गई, आवाज